आज हम मौजूद है रोहतक के शहरी धर्मशाला में। राष्ट्रीय सैनी जागरूकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिलबाग सिंह जी सैनी हमारे साथ। बड़ी अच्छी मुहिम लेके चले हैं ये, और बड़ा अच्छा हमें भी लगा क्यों ना फिर ये चीज़ पूरी दुनिया में दिखाई जाए। सैनी समाज को एकजुट भी कर रहे हैं, साथ साथ ये सैनी समाज में जो कुरीतियाँ उनको भी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज यहाँ पे कह रहे हैं कि 300 से 400 युवक युवतियाँ आए हैं, घर वाले आए हैं। अगर आपके भी सैनी समाज में कहीं युवक युवतियाँ कुंवारे हैं या कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो अगला जो प्रोग्राम होगा वहाँ आप भी शामिल हो सकते हैं। जो आजकल के हमारे बच्चे पढ़ लिख के बहुत ज़्यादा हो गए हैं और सिर्फ व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन चैटिंग करके बच्चों के जो विवाह संपन्न हो रहे हैं उनमें विच्छेदन बहुत हो रहा है, पूरे देश की समस्या है। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमने ऑल इंडिया लेवल पे एक मुहिम भी बनाई है, परिवार बचाओ समाज बचाओ। बच्चों की शादियां सिर्फ व्हाट्सएप पे या उस पे ना करके आपस में एक दूसरे की जानकारी लेके दोबारा से फिर इसको शुरुआत की जाए, इसके रिजल्ट अच्छे निकलेंगे। ओवरेज हो जाते हैं बच्चे जिनकी शादी नहीं हो पाती, उनका भी बायोडाटा लेते हैं, उनकी भी शादी करवाते कि हैं। हम सामूहिक विवाह करवाते हैं। राजस्थान में 101 जोड़ों का पीछे था, 1 रुपया दहेज नहीं दिया गया, सब समाज ने इकट्ठा किया। मृत्यु बोझ की एक समस्या को हम लेके चल रहे हैं, तो मृत्यु बोझ नहीं होना चाहिए समाज में, और वो बड़ी तेजी से मुहिम चल रही है। अब सर समाज ने इसको मानना शुरू कर दिया। तो टीनेजर 9 से 12-13 साल के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया की जद में रह करके अपने भविष्य को कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे हैं। एक हमारा बिंदु है, इसके लिए अभिभावकों को किस प्रकार से जागरूक किया जाना है। इसमें लोगों का परिचय एक दूसरे के लिए इस करने के लिए अपने मैरिज ब्यूरो के टाइप का ये काम है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे समाज में एकता भी बढ़ती है, एक अच्छी पहल है। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। आज हम मौजूद है रोहतक के शहरी धर्मशाला में। राष्ट्रीय सैनी जागरूकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिलबाग सिंह जी सैनी हमारे साथ। और आज का मिशन आपको पता चल गया होगा। आज का इनका जो राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं, बड़ी अच्छी मुहिम लेके चले हैं ये, और बड़ा अच्छा हमें भी लगा क्यों ना फिर ये चीज़ पूरी दुनिया में दिखाई जाए। सैनी समाज को एकजुट भी कर रहे हैं, साथ साथ ये सैनी समाज में जो कुरीतियाँ उनको भी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज यहाँ पे कह रहे हैं कि 300 से 400 युवक युवतियाँ आए हैं, घर वाले आए हैं। और आज उनका समय जो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रहा और स्नेह मिलन हुआ है, और इससे रिश्ते भी होंगे। तो सारी बात तो दिलबाग जी से करेंगे, सैनी साहब से किस तरीके से क्या सोचते हैं और अगला आयोजन कहाँ पे होने वाला है। अगर आपके भी सैनी समाज में कहीं युवक युवतियाँ कुंवारे हैं या कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो अगला जो प्रोग्राम होगा वहाँ आप भी शामिल हो सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद धन्यवाद। सर, क्या करेंगे जो ये मुहिम चलाई है आपने, ये क्या सोच के चलाई, क्यों सैनी समाज जागरूकता संघ को ज़रूरत पड़ी आपको महसूस, और कितने दिन से ये रनिंग में है, और इससे अगला प्रोग्राम कहाँ होने वाला है? आज यहाँ रोहतक में हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या राय इस प्रोग्राम को लेकर? देखिए मुन्ना लांबा जी, ये सिर्फ एक सैनी समाज की समस्या नहीं है, ये पूरे एक समाज की समस्या है, सब समाजों की समस्या है। इसको बड़ी गहन से स्टडी किया हमने। जो आजकल के हमारे बच्चे पढ़ लिख के बहुत ज़्यादा हो गए हैं और सिर्फ व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन चैटिंग करके बच्चों के जो विवाह संपन्न हो रहे हैं उनमें विच्छेदन बहुत हो रहा है। इस चीज़ को गहन मंथन करने के बाद सिर्फ नॉट इन सैनी समाज, इन सब समाजों में ये एक समस्या है, पूरे देश की समस्या है। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमने ऑल इंडिया लेवल पे एक मुहिम भी बनाई है, परिवार बचाओ समाज बचाओ। और इसकी बड़ी प्रेज़ हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा है, तो बड़े ज़ोरों से उसी के तहत ये एक प्रोग्राम जो तो परिवार बचाओ समाज बचाओ घर बचाओ, ये इसका मतलब क्या समझा नहीं थोड़ा विस्तार से? आपका अगर परिवार ही बचेगा, आपके रिश्ते ठीक कैसे बचे? ऐसे ही जो ये मुहिम स्टार्ट की है कि बच्चों की शादियां सिर्फ व्हाट्सएप पे या उस पे ना करके आपस में एक दूसरे की जानकारी लेके दोबारा से फिर इसको शुरुआत की जाए, इसके रिजल्ट अच्छे निकलेंगे, यही सोच के आगे बढ़े हैं। तो रोहतक में आए आज, आपको अच्छा बड़ा प्रोग्राम, यहाँ काफ़ी भीड़ रही है, और 400 से 300 के 400 के बीच में आज रिश्ते होने वाले हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? अभी उपेक्षा थी, सुबह घर से चले, क्या सोच के चले थे, कैसा होगा, किस तरह का होगा, क्या सोच? नहीं, ये उपेक्षा थी, हमें पता था। ये कोई पहला प्रोग्राम नहीं, अभी रिवाड़ी में भी हुआ था और हमारे प्रोग्राम ये होते रहते हैं। अच्छा रिस्पॉन्स है, लोग आते हैं, बच्चों के बेटे के बिटिया के अपना वो विचार विमर्श करते हैं और अच्छा रिजल्ट है। क्या हर समाज को ज़रूरत है आज आप जो मुहिम लेके चले इस तरीके की, अपने समाज के लिए मुहिम लेके? बिल्कुल मेरा जरूरत है, बिल्कुल। आप देख लीजिए, 3-3, 4-4 महीने बाद ये संबंध विच्छेदन हो जाते हैं, तो इसके उसके पीछे क्या है? यही एक चीज़ है।
अगर आप समाज अपने परिवार को बचा लेंगे, परिवार बच्चों को संस्कार ठीक दे देंगे, बच्चों के रिश्ते ठीक हो जाएंगे, तो नेचुरली आपका परिवार भी बचेगा और समाज भी बचेगा। यानी कि तलाक में आज ये एक दिन की सोच नहीं है। आप इसकी डेप्थ में जाएंगे ना लांबा साहब, तो आप पाएंगे कि जो हम कह रहे हैं वो सच है, वो आज की सच्चाई है। आप देख लो, आप स्टडी करो, आप देख लो इसमें। ये एक दिन में नहीं कहा हमने, ये बड़ा सोच समझ के कहा गया है। जी सैनी साहब, अब बड़ा अच्छा लगा आपका ये मुहिम। तो इसमें कहीं ना कहीं आज तो वो कहते हैं ना, वो एक डायलॉग है देसी भाषा का, घर की बही काका लिखनिया। तो आपके घर की बही भी है, काका भी लिखनिया, 10 अंगली घी में है। तो सरकार की तरफ से आपके मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, सब कर्मचारी, सब सैनी समाज के आजकल चारों तरफ हैं। तो इस मुहिम में वहाँ से भी कहीं सहायता मिल रही है? नहीं, लांबा साहब आप गलत कह रहे हो। हमारे अफसर ज़रूर हैं थोड़े बहुत, बाकी जो सैनी समाज के सीएम हैं, ये हमें सुनने में मिलता है, वो सिर्फ सैनी समाज के नहीं है, वो सारे समाज के सीएम हैं। वो हरियाणा, वो तो फिर मन में हो ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तो महात्मा ज्योतिराव फूले भी हुए हैं, वो समाज के थे हमारे, तो उन्हें सर समाज के लिए काम किया। इसी तरह हमारे हरियाणा के सीएम हैं चौधरी नायब सिंह सैनी जी, वो सिर्फ सैनी समाज का काम नहीं करते, वो सब समाज का काम तरफ से कुछ इस मुहिम को लेके आपने उनके सामने रखा, तो आज उनको आना चाहिए था इस नहीं, उनको हमने इनवाइट भी नहीं किया, और ये एक समाज का इंटरनल फंक्शन था, इसका अच्छा रिजल्ट था। ये समाज के नाते नहीं, हमने बुलाया नहीं ऐसा। भविष्य में समाज के नाते मुख्यमंत्री आज, ये मुख्यमंत्री नहीं, भविष्य में कब जब सब समाज का करेंगे तो बुलाएंगे उनको, सिर्फ एक समाज के लिए नहीं बुलाएंगे। जब सब समाज का करेंगे तो बुलाएंगे। दिलबाग सैनी जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस मुहिम के, तो यहाँ जो युवती आती हैं, तलाकशुदा भी आते हैं, तो कुछ भाई अभी एक बता रहे थे, यहाँ जो ओवरेज हो जाते हैं बच्चे जिनकी शादी नहीं हो पाती, उनका भी बायोडाटा लेते हैं, उनकी भी शादी करवाते हैं हम। दूसरी बात, यहाँ पे दहेज प्रथा, बाल विवाह, जैसे आपने यहाँ रिश्ते तो मिलन करवा दिया, इसके साथ साथ कुछ आप ये भी कहते हैं बाउंडेशन होता है, भाई दहेज नहीं लेंगे आप, दहेज रहती शादी करने की। मैंने ना, आप मेरे ख्याल लेट आए हैं, मैंने अभी मेरी स्पीच में कहा था कि हम सामूहिक विवाह करवाते हैं राजस्थान में। 101 जोड़ों का पीछे था, 1 रुपया दहेज नहीं दिया गया, सब समाज ने इकट्ठा किया। सब बच्चों को, जो भी युवक युवतियां थे, सबको जो उनके परिवार का सामान होता है वो इकट्ठा किया, और उनको दहेज समाज ने दिया है लिमिटेड। कोई दहेज प्रथा इसमें नहीं होती, कोई दहेज का मतलब नहीं है इसमें। तो यहाँ हरियाणा में भी कहीं सामूहिक विवाह का अभी देखने को मिलेगा? गुड़गांव में पीछे किया था, अब हो सकता है अभी गुड़गांव में फिर भी हुआ था, अभी किया था गुड़गांव में हमने। तो आपकी संस्था और क्या क्या करी इसके अलावा? अब आने वाले समय में अगला प्रोग्राम और बता दिए, लोग बड़े उत्सुक होंगे देखने के लिए, हम भी जाएं, भागीदारी बने, शायद ही हमारे यहाँ रिश्ता तय हो जाए। नहीं, अब जैसा भी कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट से आएगा ना, नेचुरली हर डिस्ट्रिक्ट में हम करेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट पहल करेगा उसको हम प्रोग्राम दे देंगे, तो वहाँ प्रोग्राम होगा। इसके अलावा कुछ और भी मुहिम लेके चल रहे हैं? है, हमारी एजुकेशन की है, सामाजिक प्रथा है, मृत्यु भोज की एक समस्या को हम लेके चल रहे हैं, और मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए समाज में, और वो बड़ी तेज़ी से मुहिम चल रही है। अब सर समाज ने इसको मानना शुरू कर दिया। आप विश्वास करेंगे, मेरे एक दोस्त हैं, जाट हैं, बाई कास्ट, मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, मेरी फैमिली रिलेशन है, उन्होंने भी अपने फादर के लिए मृत्यु भोज का नहीं किया, और वो जो पैसा उसमें लगाना था वो किसी संस्थाओं में दिया। बड़ी अच्छी मुहिम है। यहाँ जितने लोग आए हैं सबसे आपने बातचीत की कि उनका रिएक्शन क्या लगा? अच्छा रिस्पॉन्स है, माता पिता भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं, खुश हैं, बाहर खड़े थे बहुत ज़्यादा युवा साथी। सब लोग खुश हैं। ये एक अच्छी मुहिम है। हाँ, अच्छी। तो कुछ और कहने से समाज के लिए, सभी दो पूरे भारत के लोग देख रहे हैं आपको? समाज का बस यही है कि ये जो व्हाट्सएप, ये जो मोबाइल का लत है, ये एक किस्म से ये मान के चलोगे ये तो ड्रग की तरह है। इस मोबाइल की लत से थोड़ा दूर रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छी एजुकेशन रखें, अच्छे संस्कारों के साथ अपने परिवार का और अपने समाज का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी बातचीत के लिए। थैंक यू। सर क्या कहेंगे? ऐसे जी जो अभी सैनी साहब ने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, आगे बढ़ा रहे, सभी मिल के बढ़ा रहे हैं ये। और आपका भी यहाँ वेलकम है, आप आए हैं। महामंत्री आप क्या कहेंगे? देखिए, काफ़ी वर्षों से ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज के माध्यम से हम ये इस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं। जहाँ तक आज का ये परिचय सम्मेलन है, उसी कड़ी में एक प्रयास है। इसी को लेकर के विभिन्न प्रदेशों के अंदर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाता है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उन्होंने एक बात सभी के समक्ष रखी है, जो एक अभियान चलाया हुआ है, परिवार बचाओ समाज बचाओ, जिसमें मुख्य रूप से 2 बिंदुओं को लेकर के पूरे भारतवर्ष के अंदर एक अभियान चला है। जिसमें पहला तो जो टीनेजर 9 से 12-13 साल के जो बच्चे हैं, वो सोशल मीडिया की जद में रह करके अपने भविष्य को कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे हैं। एक हमारा बिंदु है, इसके लिए अभिभावकों को किस प्रकार से जागरूक किया जाना है, इस मुहिम को लेकर के पूरे भारतवर्ष के अंदर एक अभियान चलाया है। उसके साथ ही दूसरा बिंदु जो संबंध विच्छेदन का है,
आज का जो ये परिचय सम्मेलन है, इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को भी रखा है कि आप अपने बच्चों के जो रिश्ते कर रहे हैं, इसके साथ साथ परिवारों को इस बात की भी समझ उत्पन्न करें कि हम जब अपने बच्चों के रिश्ते करते हैं तो उसमें सारी चीज़ों को लेकर के उसमें माँ का रोल क्या होना चाहिए, पिता का रोल क्या होना चाहिए, अगर बच्चा आपके परिवार में आ रहा है तो उस प्रकार से किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करके उस बच्चे को स्थान दिया जाना है परिवार के सदस्य के रूप में। और जो ये इसके बीच में जो ये समस्या आ रही है उसके मूल कारण क्या है, उन बिंदुओं पर काम किस प्रकार से करना है, इस चीज़ को लेकर के एक जागरूकता अभियान पूरे भारतवर्ष के अंदर चलाया जाए। सर, और समाज कोई बुलाना चाहेगा तो वहाँ भी मुहिम में आप जाने की इच्छा जाहिर करेंगे या फिर क्या क्या प्रॉब्लम है? इस तरीके की मुहिम आपको कोई निमंत्रण देना? हाँ, बिल्कुल जाएंगे, हम बिल्कुल जाएंगे। तो आपकी जो अभी जो मुहिम चल रही है उसके बारे में विस्तार से उनको भी जानकारी देंगे आप? हम आगे से बुलाएंगे उनको भी। आपके क्वेश्चन का आंसर इसी में है, जब वो बुलाएंगे हम क्यों ना जाएंगे, और हम बुलाएंगे तो वो क्यों ना आएंगे। सर, अब एक वादा जो आपसे यहाँ जो रिश्ते हुए हैं, आपके हजारों रिश्ते हो चुके हैं, अब उनको भी आप शायद ही वो देखे सुने या श्रेणी समाज के लोग सुने, दहेज के लिए और मृत्यु भोज के लिए हार्ड स्टिक क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं करना, ना दहेज लेना चाहिए ना मृत्यु भोज में जाना चाहिए। पता नहीं कैसे लोग जिसके घर में डेथ हो जाती है मृत्यु पे कैसे भोजन कर लेते हैं। हमारे संगठन के लोग कहीं खाना नहीं खाते। और अब तो पहले लोग टोक भी देते थे भाई ये कुछ खा लो, अब लोगों को पता है, हमें कहते भी नहीं, हमें कोई नहीं पूछता भाई, उनको पता है नहीं खाएंगे खाना। तो ये संस्था कब से आपकी शुरुआत रनिंग? बहुत पुरानी संस्था है, इसको 35-36 साल हो गए हैं संस्था को। एक्टिव अभी थोड़ा सा 2-4 साल नहीं, हाँ एक्टिव ज़्यादा है। मैं चौथी बार इस संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूँ, तो हमने इस मुहिम को स्टार्ट किया है। तो अब आपको क्या कमियां लगी? अब तो समाज को बहुत सख्त जरूरत है, दिलबाग सैनी जी खड़ा होना पड़ेगा आपको, और कूट खड़ी हुई है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं, समाज घर तुम्हें चला जाएगा। क्या सोचा आपने? अभी एकदम आप खड़े हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। पीछे 5-6 साल से काम कर रहे हैं हम, ऐसा आज ही नहीं कर रहे हैं, ये रादर 12 साल से काम कर रहे हैं इसमें हम। ये एक दिन की मेहनत नहीं है। तो पूरे भारत से कितना सहयोग मिलेगा शेर समाज का, हमारे समाज का तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स है। मैंने आपको बताया ना कि हमारे समाज के साथ साथ अब बाकी समाजों में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इसका। मैं जा रहा हूँ राजस्थान में, 2-3 अदर कास्ट के जो बाकी समाज के थे फंक्शन में, मैं उसमें गया हूँ। मेरे को चीफ गेस्ट बुलाया गया और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। तो दिलबाग सैनी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ खास बातचीत में, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम अशोक कुमार सैनी है जी, और मैं रोहतक में आया हूँ सैनी परिचय सम्मेलन में। तो मेरा ये विचार है कि जो आज से पहले जो हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी या उसमें समाज का जो पैटर्न था जीवन का, तो 25-25 साल के 5 वर्ण थे, यानी कि आदमी की जो एज मानी गई थी वो 100 साल मानी गई थी। तो लेकिन आज वो 100 साल तक बिरले ही कोई आदमी जा पाता है, इसलिए हम उन्हें उसे अब हमें 80 साल पे लेना चाहिए और 20-20 साल के ये वर्ण होने चाहिए, यानी कि 20 साल तक उसकी एजुकेशन पूरी हो जानी चाहिए थी जब, और 20 से 40 साल तक उसका पारिवारिक जीवन होना चाहिए था। अब यहाँ पे सरकारों की जिम्मेवारी आती है कि वो 20 साल की एज में उसे सेल्फ एम्प्लॉयड करें, क्योंकि इतनी नौकरियाँ ना तो सरकार के पास हैं ना सरकार दे सकती है। तो ज़्यादातर लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड होकर काम करने की ज़रूरत है। तो हर समाज के लोगों का दायित्व है कि उनमें से, क्योंकि हिंदुस्तान में ना तो टैलेंट की कमी है, ना लोगों की कमी है, ना पैसे की कमी है। कमी क्या है कि सही आदमी सही जगह प्लेसमेंट नहीं है, तो इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। तो इसका जो हल है, एक तो गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को ऐसा करे कि वो तकरीबन 20 या 25 साल में वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, अगर नौकरियों उसकी ज़रूरत ही ना हो। उसके लिए हमने ये दिया है कि आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक कंपलसरी टेक्निकल एजुकेशन दी जाए, क्योंकि अगर उसे कंपलसरी टेक्निकल एजुकेशन होगी, 4 साल की एजुकेशन में वो इतना सक्षम हो जाएगा कि वो अपने आप सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पे काम करेगा, उसे गवर्नमेंट के या प्राइवेट सेक्टर पे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। बहन जी क्या कहेंगे? आपसे बातचीत करेंगे, कैसा लगा श्रेणी समाज में आप आए हैं, खुद भी श्रेणी आज, तो क्या कहेंगे? सर नमस्ते, बड़ा अच्छा लगा यहाँ का प्रोग्राम देख के, और हम हर जगह जहाँ भी प्रोग्राम होता है जाते रहते हैं। और जो हमारे सैनी समाज में थोड़ा सा पिछड़ रहा है कि लड़कियों को लेके आगे नहीं आते, तो मेरे सब लोग अपने पेरेंट्स के साथ में लड़कियां भी ज़रूर आए। तो बहन जी क्या इस तरीके के प्रोग्राम बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो आपके समाज ने तो कहीं ना कहीं अच्छी पहल की है, ये पूरे भारत में जगह जगह जा रहे हैं। आज अच्छे खासे रिश्ते भी हुए हैं, लगभग 300 और 200 से 300 के बीच में। क्या 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 और पहले व्हाट्सएप पे ज़्यादा होते थे और तलाक ज़्यादा होते थे, व्हाट्सएप पे होंगे तो तलाक होगा।
हाँ, व्हाट्सएप पे देखिए आप, व्हाट्सएप पे बायोडाटा तो भेज सकते हैं सर, पर रिश्ते नहीं बना सकते। उसके लिए आपको जैसे भी कहीं पे इकट्ठे होने की संभावना होती है, वहाँ पे आए, एक दूसरे से मिलें, परिवार को जाने, तो रिश्ते ज़्यादा अच्छे से रुकेंगे भी और आगे बढ़ेंगे भी। इसीलिए बायोडाटा जो है सिर्फ कलेक्ट करें, और बाकी जो समाज में हम लोग बैठते हैं या कोई भी बैठते हैं, वहाँ पे आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिश्ते ज़्यादा प्रोग्राम होगा उसके लिए महिलाओं के लिए आज भागीदारी कम रही है, पुरुषों की ज़्यादा रही है। महिला हैं जरूर, लेकिन ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं। उसके लिए तो सब मैं यही कहूँगी कि महिलाएं बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लें, और जिनके घर में बेटियां हैं वो अपनी बेटियों को साथ में लेके आएँ, चाहे वो छोटी हैं या समाज में वो शादी के लायक हैं। सब लोग आएँ और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ऐसी मुहिम अच्छी लगी? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू जी बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो सैनी समाज की महिलाएं थी, तो आप भी कुछ कहेंगे जी? आपका लड़का है जी हमारा। हाँ, कोई नहीं, तो ऐसा ये मुहिम चलाई है सैनी समाज के लोगों ने, आप लोगों ने, इसको लेके क्या कहेंगे? कहेंगे अच्छी बात है जी। देखो रिश्ते इतने मुश्किल से हो रहे, वे अपने आप अपने आदमियों का काम करना चाहिए जी, ठीक है कि नहीं? ये देखो नू तो रिश्ते आपके समाज में हाँ जी, समाज में होने चाहिए जी, समाज में ही अच्छा ही काम है। तो आपके सामने पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है? नहीं, हम कुरुक्षेत्र भी गए थे। अच्छा, हाँ, तो अच्छा लगा आपको ये? अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। चलो, हाँ सर कुछ कहेंगे? हाँ जी, ये कहेंगे जी, ये आयोजन करने वाले को पहले तो मैं बधाई देता हूँ। ये प्रयास समाज के लिए एक अथक मेहनत वाला प्रयास है। लोग सैनी सब कहाँ से हैं? क्या नाम? मैं आर्यनगर रोहतक से हूँ। क्या नाम? राजेश सैनी नाम है। राजेश सैनी जी, तो ये आपके रोहतक में हुआ है, अच्छा लगा? अच्छा के प्रयास एक स्थगित होने का संगठन पूरा दिखता है, मैसेज आता है भाई ये कुछ लोग मिलके इतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम सुरेंद्र सैनी है, मैं सैनी धर्मशाला जज्जर और रोहतक का सचिव हूँ। आज ये जो जागरूकता सम्मेलन सैनी समाज का हुआ है, पहला जागरूकता सम्मेलन है। इसमें लोगों का परिचय एक दूसरे के लिए करने के लिए अपने मैरिज ब्यूरो के टाइप का ये काम है जो हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे समाज में एकता भी बढ़ती है, एक अच्छी पहल है। इसके लिए हम अपने समाज के जो अपने विजेंद्र सिंह जी हैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे ये इन्विटेशन हमारी धर्मशाला में ये खुद दे के आए थे। हमारे सामाजिक तौर से हम समाज के लोग इससे एकजुट होंगे और अच्छा संदेश जाएगा समाज के लिए। जी सर, क्या? मैं जॉइंट सेक्रेटरी सैनी धर्मशाला जज्जर रोहतक। ये बहुत एक अच्छी पहल है, क्योंकि आजकल हमारे समाज में 30 साल से ऊपर लड़के काफ़ी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, थोड़े बहुत नहीं मतलब। और कमाई देखो सबकी लाखों में नहीं होती, 20,000 25,000 30,000 सब नौकरी करते हैं, मेहनती है, सब कुछ है। लेकिन दिक्कत ये होगी लड़कियां ज़्यादा पढ़ गई, अच्छी बात है वो, ये नहीं कह रहा। और लड़का क्या है कि ग्रेजुएट हो, PhD को डॉक्टर हो, वो अनपढ़ लड़की से शादी कर लेगा, लेकिन एक 10वीं क्लास की लड़की 8वीं क्लास के लड़के से नहीं करेगी। ये थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ये भाई विजेंद्र जी ने समाज को जोड़ने का एक पहल की है इसमें। हाँ, ये मतलब कुछ सफल नहीं होगा तो मतलब कुछ तो फर्क पड़ेगा, और एक शुरुआत तो करनी पड़ती, देखो कोई भी काम करने के लिए। ये बहुत अच्छी पहल की है और इसको कोशिश करके हम आगे बढ़ाएंगे। पहली बारी में जो किया गया सम्मेलन सफल आयोजन है, इसके लिए हम विजेंद्र सिंह भाई का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि बहुत अच्छी पहल है। समाज को एकजुट करने के लिए एक अच्छा अभियान जो इन्होंने शुरू किया, हम आगे चाहते हैं कि आगे भी बढ़ चढ़कर इसमें हमारा सैनी समाज एकजुट होगा, अच्छा संदेश जाएगा समाज को। धन्यवाद। तो हमारे साथ ये सैनी समाज के लोग हैं, खास बातचीत बने हुए थे। और सैनी समाज के बारे में, इस मुहिम के बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।